हाँ, फाइनली ये डाटा ट्रांसफ़र हो ही गया और ये 1 TB की हार्ड ड्राइव भी फुल हो गई। और अगर ये हार्ड ड्राइव क्रैश नहीं भी हुई तब भी 10 से 15 साल तो चली ही जाएगी। पर कभी सोचा है कि हज़ारों साल पहले जब ना तो कोई क्लाउड स्टोरेज था और ना ही पेन ड्राइव और ना ही ये हार्ड ड्राइव, तब भी 10,000 से ज़्यादा मंत्र और लाखों शब्द पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे ट्रांसफ़र हुए, वो भी बिना किसी सिंगल टाइपो और शब्द बदले। इन बच्चों को देखकर सीरियसली एकेडमिक प्रेशर वाली फील आती है। मतलब हमें 2 पेज का आंसर याद करने में नानी याद आ जाती है, तो फिर इन्हें हज़ारों मंत्र कैसे याद है। आप यही सोच रहे होंगे कि इनके गुरुजी पक्का स्ट्रिक्ट होंगे, लेकिन सच तो ये है कि इन लगातार मंत्रों के जाप के पीछे कोई शक्ति नहीं, बल्कि एक बहुत ही एडवांस मेंटल इंजीनियरिंग है। सदियों पहले वैदिक मंत्रों को लिखकर नहीं, बोलकर सुनकर याद कराया जाता था। इन्हें श्रुति कहा गया, यानी जो सुना गया। ये सुनने और याद करने की ओल्डेस्ट और सबसे बेहतरीन टेक्निक है। इन्हें कागज़ पर तो बहुत बाद में, मतलब लगभग 1200 से 1500 BC के बीच में उतारा गया। पर सवाल अब भी वही है, इतने सारे शब्द वर्ड बाय वर्ड बिना गलती के याद कैसे रहते हैं। भाई ये बोलते बोलते मैं रास्ता भूल सकता हूँ, लेकिन एक वैदिक छात्र मंत्र नहीं भूलते। ऐसा क्यों है? न्यूरोसर्जन कहते हैं कि हमारा दिमाग एक इन्फिनाइट सर्वर है। रिसर्चर्स ने इस पर एक स्टडी की है जिसे कहते हैं द संस्कृत इफेक्ट। जब हम ये स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे दिमाग का ग्रे मैटर बढ़ जाता है। आसान भाषा में समझे तो ग्रे मैटर का बढ़ना मतलब आपकी प्रोसेसिंग पावर और मेमोरी का तगड़ा सॉफ्टवेयर अपग्रेड, यानी आपके सोचने, समझने और याद करने की क्षमता का बढ़ना। एक बात बताओ, तुम इतने छोटे से हो और इतने बड़े बड़े मंत्र मतलब कैसे याद कर लेते हो? अरे भ्राता जी, इसके कई सारे नियम होते हैं जो हमें गुरुजी ने बताए हैं। वाह, कमाल की बात है। तुम्हें इतने बड़े बड़े मंत्र याद हो जाते हैं और मुझे छोटे छोटे आंसर्स भी याद नहीं होते। हमारे एंशिएंट गुरुओं ने मंत्र याद करने का एक चीट कोड निकाला था। मंत्रों को रैंडमली नहीं बल्कि एक पैटर्न में याद कराया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसे याद करने का एक फॉर्मूला है जिसे कहते हैं क्रम पाठ। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नमः। आपने देखा स्क्रीन पर कि हर नई लाइन का पहला शब्द पिछली लाइन के आखिरी शब्द के साथ लिंक है। और अगर प्रो लेवल पर जाना है तो आता है जटा पाठ और सबसे एडवांस लेवल पर आता है घन पाठ। इसमें शब्दों को आगे पीछे उल्टा सीधा ऐसा बुना जाता है कि अगर एक अक्षर भी अपनी जगह से हिला तो पूरी रिदम टूट जाएगी। ये दुनिया की सबसे पुरानी एरर करेक्शन कोड टेक्निक है, जैसे आज के कंप्यूटर में चेकसम होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेदों को याद रखने के क्रम पाठ फॉर्मूला के अलावा 10 और फॉर्मूलाज है। फॉर्मूला में रिदम का खास ध्यान रखा जाता है। आपने अबेकस से काउंटिंग करते हुए बच्चों को देखा ही होगा। एक भी मोती ऊपर नीचे हुआ तो पूरी गिनती बिगड़ जाती है। और ये कमाल है हमारे हैंड मूवमेंट का। वैसे एक बात बताओ, क्या ये हैंड मूवमेंट से मंत्र याद हो जाते हैं? भ्राता जी, हस्त संचालन के कुछ नियम होते हैं, जैसे अनुदात, उदात, स्वरित। मतलब इनसे सारे मंत्र याद हो जाते हैं? जी। दोबारा समझाना। अनुदात, उदात, स्वरित। स्वरित। इसी प्रकार से हमें मंत्र याद होते हैं। वाह भाई। जैसे टाइपिंग करते वक्त आपकी उंगलियों को पता होता है कि ए कहाँ है और जेड कहाँ है, वो भी बिना कीबोर्ड देखे, वैसे ही ये बच्चे हैंड मूवमेंट्स यानी मुद्रास का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें कहते हैं फिजिकल एंकर्स। ये हाथ की मूवमेंट दिमाग को सही टोन और पिच याद दिलाती है
और अगर साथ ही मेडिटेशन करे तो हैप्पी हार्मोन यानी सेरोटोनिन बढ़ता है और मेमोरी सुपर शार्प हो जाती है। तो अगली बार जब आप किसी को वेदों का पाठ करते देखें तो समझ जाइए वहाँ से प्रार्थना नहीं हो रही, बल्कि हजारों साल पुराने एक सुपर कंप्यूटिंग विरासत को लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर बदल जाते हैं, क्लाउड स्टोरेज क्रैश हो जाती है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने ह्यूमन ब्रेन को ही दुनिया का सबसे सिक्योर सर्वर बना दिया। उन्होंने ज्ञान को सिर्फ याद नहीं किया, उसे अपनी सांसों में बुन लिया। यही है फेथ फैक्ट फ्रीक्वेंसी, जहां हम पुरानी कहानियों को नई रोशनी में देखते हैं। अगर आप उन 11 अलग अलग वैदिक फॉर्मूला के नाम जानना चाहते हो तो कमेंट में लिखो वेद। और सुनो, ये तो बस शुरुआत है। भारत की ऐसी हजारों छुपी हुई फ्रीक्वेंसी, ऐसे रहस्य, ऐसे इतिहास अभी बाकी है। अगर आप चाहते हो कि हम इंडिया की असली हिस्ट्री को इसी तरह डिकोड करते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साइड वाला बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि अगली फ्रीक्वेंसी मिस ना हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ये बातें जितनी ज़्यादा फैलेंगी उतना ही हमारा इतिहास जिंदा रहेगा। और हाँ, पिछली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी, एक नई सच्चाई और एक नई फ्रीक्वेंसी के साथ। जय भारत।